नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हो आप सब। ये है वर्गो यानी कन्या राशि की अप्रैल महीने की रीडिंग एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड आप इसको सन मून वीनस राइजिंग से चेक कर सकते हैं। चलो लेट्स सी हमारे कन्या राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। ओके, ऑल राइट। आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट अंदर से आप बहुत ज़्यादा मेल्ट, बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिक इन एनर्जीज में हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कोई रीड ही नहीं कर पा रहा है, शायद आपको कोई समझ ही नहीं पा रहा है आप क्या फील कर रहे हो। आपकी लाइक्स डिसलाइक्स का कोई ख्याल ही नहीं रख पा रहा है। दीज आर योर एनर्जीज। एंड जैसे किंग ऑफ कप्स, यू वांट टू सेट एवरीथिंग राइट फॉर एवरीवन। आपको सबकी हेल्प करनी है, आपको सबके लिए कुछ करना है सो दैट दे फील हैप्पी, सबके मन की करनी है। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई मेरे लिए भी तो कुछ करे, बट वो चीज़ हो नहीं रही है, तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट करता है। बट आप फिर भी स्ट्रांग बने रहते हो, आप फिर भी स्माइल करते रहते हो। अगर आपके रिलेशनशिप में इशू चल रहा है, विच आई फील चल रहा है ऑलरेडी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की ज़्यादा एनर्जीज है, दोनों जगह से बातें स्टक हैं एंड दोनों ही लोग होल्ड बैक कर रहे हैं। ये आपकी हैं, ये मुझे लगता है आपके पार्टनर इसी एनर्जी में है, क्योंकि यही मैसेज आ रहा है निकल कर। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा हर्ट कर रही है, क्योंकि आप बहुत प्यारे, बहुत इमोशनल हो एंड यू नीड दैट काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट, दैट लव फ्रॉम योर पार्टनर। और आपके पार्टनर का पूरा फोकस आई फील मनी पर ही है। पूरा फोकस, उनका ध्यान, पूरा सब पैसे, करियर इस पे लगा हुआ है एंड वो आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो यही रीज़न है कि आपके पर्सन ने आपको रीच आउट अभी तक नहीं करा है। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप जिस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो वो पर्सपेक्टिव ही रॉन्ग हो और कुछ और ही मैटर हो। अब जैसे हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं, या आपके पार्टनर का आपसे हो गया, ख़त्म हो गया और वो अब आपको रीच आउट नहीं करेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो चेंज दैट पर्सपेक्टिव। ठीक है, डेफिनेटली आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल आपके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, बाकी आगे एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है। बट डेफिनेटली जो आप सोच रहे हो वो तो चेंज करने की ज़रूरत है। एक बार देख लेते हैं स्पेसिफिकली कि लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पार्टनर वेट एनर्जीज में ही नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, अप्रैल में बात होगी या नहीं देख लेते हैं, या क्या होगा। ओके, ऑल राइट। ओके, बात होगी या नहीं जो मैंने पूछा उसके लिए तो पॉजिटिव कार्ड आया। इनफैक्ट दोनों पॉजिटिव कार्ड आए हैं, तो बात तो डेफिनेटली आपकी होगी। एंड आपके पर्सन आपको तभी रीच आउट करेंगे जब उनका कुछ पेंटिकल्स रिलेटेड जो भी काम है वो सॉर्ट हो जाएगा। आपको भी थोड़ा मनी पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लव रिलेशनशिप प्रॉब्लम पर ही रहता है आपका फोकस, विच इज़ रॉन्ग, एंड जो आपका करियर डिस्टर्ब कर रहा है। अब भगवान आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद ये बात सेल्फ रियलाइजेशन है कि जो मेहनत, जो लगन से आप पहले काम कर रहे थे जब आपका लव रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं था, वो चीज़ अब मिसिंग है। और उस चीज़ पे आपको भी फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर भी चीट नहीं कर रहे हैं, दे आर लॉयल टूवर्ड्स यू, बट वो थोड़ा सा अपने करियर पे फोकस्ड है। आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, या तो आप बने या आपके पार्टनर बने, मतलब एज डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। ओके, करियर के लिए भी मैंने आपको वैसे बता दिया, फिर से बता देती हूँ, फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप जॉब स्विच ट्राई कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर जॉब स्विच। तो आपको मतलब नई अपॉर्चुनिटी वाली एनर्जीज नहीं है, जहाँ पर आप हैं वहीं पे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्रोथ डेफिनेटली।
तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका पे रेज हो सकता है, आपको कोई, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड कोलैब्स या एडसेंस वगैरह से बढ़िया बढ़िया पैसा बन सकता है. सो दिस कैन हैपन. लेकिन या आई मीन नई अपॉर्चुनिटी का मुझे इतना नहीं नज़र आ रहा है. तो अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी भी तो वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी. तो इस मंथ फिलहाल आपको रुकने की ज़रूरत है इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्विच योर जॉब. देख लेते हैं ओवरऑल क्या एनर्जीज हैं. ओके, ऑल राइट. काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं. आई फील आप ना बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड जिसकी वजह से जो आपके आसपास पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं आप उस चेंजेस को एक्सेप्ट अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. आप एक ही प्रॉब्लम पे अटके हो, आपकी लव रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, आप उसी पे अटके हो और आप बाकी अच्छी चीज़ें देख नहीं पा रहे हो. सो विद एम्प्रेस एज योर ओवरऑल गाइडेंस, व्हाट डिवाइन इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपको पहली चीज़ तो पॉजिटिव एनर्जीज में आना है. आपको पॉजिटिव, अब आप अफर्मेशंस कर सकते हो, स्विच वर्ड चैंट कर सकते हो, पुनः पुनः प्रेयर कर सकते हो, बट ट्राई टू चेंज योर एनर्जीज. क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव स्टक एनर्जीज ही आपके लाइफ में चीज़ें अच्छी होने से ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं. So just switch your energies and you will start to attract all the growth, all the love, all the nurturing energies in your life. And definitely ये आपकी overall energy भी है, overall guidance है. इसका मतलब ये है कि good things are coming in your life. बस आपको थोड़ा सा एक तो अपना perspective change करने की ज़रूरत है. हमारे पास hangman आया है. प्लस थोड़ा सा फोकस अपना चेंज करो. पर्सपेक्टिव अगर जैसे होता क्या है, कई बार हम प्रॉब्लम पे इतने ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो बढ़ जाती है, क्योंकि हम वहीं पे फोकस डाल रहे हैं, वहीं पे एनर्जी डाल रहे हैं. तो अगर आपके हाथ में एज इफ नाउ एट दिस वेरी मोमेंट वो नहीं है पावर कि आप उसको रिजॉल्व कर सको, तो आप अपना फोकस शिफ्ट करके कुछ और चीज़ पे लगाओ, एंड डेफिनेटली वो चीज़ आपकी तरफ आएगी. क्योंकि आपको अट्रैक्ट वाली एनर्जीज में आना है. इस वक्त आप चेज कर रहे हैं, ठीक है. सो या दीज आर रियली गुड एनर्जीज. ओवरऑल एम्प्रेस एनर्जी तो बहुत ही पॉजिटिव है. मतलब ये महीना आई थिंक अप्रैल एंड होते होते यू विल एक्चुअली फील कि ओके समथिंग रियली गुड हैपन. एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ वापस आके मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, मुझे अच्छा लगेगा. ठीक है, चलो. आई रियली होप दिस रेजोनेटेड. अगर रेजोनेट करी तो लाइक करना, एंड मैं बात करती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड राधे राधे.